नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल देव विद्यापीठ पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का यानी कि कक्षा 6वीं की जो पुस्तक है हमारे अतीत, उसका अध्याय 1 पढ़ेंगे। क्या कब कहाँ और कैसे, जो आपको दिया हुआ है पहला चैप्टर, वही आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। एकदम बढ़िया से समझाएंगे, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक, तो वीडियो पूरा देखिएगा और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इस फ्री वीडियो का आनंद ले पाएँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना आपके किस टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, आप लोग जिस तरह क्लास में बैठे होते हैं उसी तरह एक रशीदा नाम की लड़की है। वह क्लास में बैठी है। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, मतलब वो अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ। ठीक, आप लोग के भी मन में जिज्ञासा पैदा होती है कि आप कैसे जान सकते हैं 100 साल पहले क्या हुआ, कैसे हुआ। तो उसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो कैसे पता लगाएं? सबसे पहले आपको पता चलता है कि आपके मन में सबसे पहले यही उठना चाहिए कि हम कैसे जान सकते हैं। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, यह जानने के लिए कल क्या हुआ। मतलब आप कैसे जान सकते हैं कि कल क्या हुआ? तुम रेडियो सुन सकते हो, आप रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। ठीक, साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। स्मृति का मतलब जिसे याद हो। ठीक है, किसी ऐसे व्यक्ति को आप पकड़िए जिसे 1 साल पहले की बात याद हो। उससे आप पूछ सकते हैं कि पिछले साल क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। अगले हेडिंग पे चलते हैं, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। दोस्तों, यहाँ दिया हुआ है कि अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। ठीक है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटक का मतलब होता है शिकारी, जो जानवर जंगल में जाके मारते हैं या फिर शिकार करते हैं। पशुपालकों, कृषकों, पशुपालकों का मतलब जो पशुओं को, गाय भैंसों को पालते हैं। कृषक मतलब किसान। शासक मतलब जो, जैसे मोदी जी आज हैं, शासन कर रहे हैं, उसी तरह शासक होते थे। व्यापारियों, जो सामान उमान बेचते हैं उन्हें व्यापारी कहते हैं। पुरोहितों मतलब जो पिछड़े वाले बूढ़े लोग हैं उनको पुरोहित भी कहते हैं। शिल्पकारों मतलब जो पत्थर का काम किया करते थे। कलाकारों, जो कुछ भी बनाया करते थे उन्हें कलाकार कहते हैं। संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। ठीक, यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेला करते थे। जैसे आजकल देखिए कि जब से हम लोग जब थे छोटे छोटे बचपन में, तो हम लोग कबड्डी वगैरह खेला करते थे, मैच भी खेला करते थे। लेकिन आजकल देखिए जनरेशन जो है मोबाइल पे भिड़ी जा रही है। इंस्टा पे रील देखेगी, यूट्यूब पे फालतू के स्क्रॉल करेगी, यही सब आज हो रहा है। ठीक, और खेल खत्म हो गए। इससे बहुत सारे फ़र्क पड़े हैं, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे कि इससे दिक्कतें क्या क्या हुई, सब बताऊंगा मैं। और कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे, ये सब हम पता कर सकते हैं। ठीक, अब अगले हेडिंग पे चलते हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ है, लोग कहाँ रहते थे। लोग कहाँ रहते थे यह पता लगाने के लिए मानचित्र 1 में पृष्ठ संख्या 2 पे दिया गया है। नर्मदा नदी का पता लगाने के लिए बताया गया है। ठीक, अभी मैं आपको दिखाऊंगा नर्मदा नदी कहाँ है। कई लाख वर्ष पहले, 1 साल 2 साल नहीं भाई, यहाँ कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे। किस नदी पे? जो नर्मदा नदी है। ठीक, यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ संग्राहक थे, कुछ जो थे कुशल संग्राहक थे।
कुशल का मतलब एक निपुण थे, कि मतलब उनका काम ही था संग्रह करना, खाने की वस्तुओं का या फिर पहनने ओढ़ने के या लकड़ियों का संग्रह, मतलब इकट्ठा करते थे। जो आसपास के जंगलों के विशाल संपदा से परिचित थे। संग्राहक कौन थे? कुशल संग्राहक जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। ये जो कुशल संग्राहक थे वो अपने आसपास मतलब जहाँ रहते हैं उसके जंगलों की विशाल संपदा से, संपदा मतलब लकड़ी इत्यादि से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ें, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। अब मान लीजिए आप घर पे हैं तो आज रसोई घर में सिलेंडर हो गया है, नहीं तो पहले लकड़ी पे खाना बनाया जाता था। आजकल कुछ लोग तो चूल्हे को भी नहीं देखे होंगे, जो छोटे बच्चे हैं। तो इसी तरह है ये सब। और वे जानवरों का आखेट भी करते थे, मतलब जानवरों का शिकार भी करते थे। कौन? कुशल संग्राहक। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, अब यहाँ आप देख सकते हैं, अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। ठीक, सुलेमान और किरथर पहाड़ी का पता लगाओ। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये किरथर की पहाड़ी है जो कि पाकिस्तान में पड़ेगी, अब हो सकता है, और सुलेमान है। ये पहाड़ियों का पता आप लगा चुके हैं। यह मानचित्र 1 में है, यहाँ आप बुक होगा आपके पास तो देख सकते हैं। ठीक है, और चलिए आगे हम चलते हैं। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व, मतलब इसी जगह के आसपास कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 साल पहले स्त्री और पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। ठीक ना, गेहूं और जौ जिसमें कम पानी लगता है और जल्दी भी हो जाता है। जौ जो है आपका बहुत जल्दी फसल इसकी तैयार हो जाती है। ठीक है, तो जो किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं जो कि अब पाकिस्तान में पड़ेंगी, वहाँ के आसपास के क्षेत्र में स्त्री और पुरुषों ने मिलकर सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। कब किया था? 8000 वर्ष पहले। देखिए 2024 चल रहा है, लेकिन इसमें आपको दिखाया है 8000 साल पहले। ठीक, उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। जो वहाँ सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के आसपास के लोग थे, उन्होंने 8000 साल पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू किया और भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ठीक, ये लोग गांव में रहते थे, जिस तरह आप लोग गांव में होंगे या फिर शहर में, उसी तरह ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाना है। ठीक, विंध्य पहाड़ियाँ यहाँ आप देख सकते हैं, ये रही विंध्य पहाड़ियाँ। ठीक, अब गारो किधर है? गारो आपका खोजना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। गारो मुझे दिख नहीं रहा है, खोजना पड़ेगा भाई। गारो किधर है? गारो बाद में आपको दिखाऊंगा मैं। ठीक ना, गारो अभी मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तो ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। कौन था? मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी और उत्तर पूर्व में गारो। ये देखिए यहाँ हम देख गए, गारो पहाड़ियाँ यहाँ हैं और विंध्य पहाड़ियाँ यहाँ हैं। यहाँ भी कृषि मतलब कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के ऊपर स्थित थे। वो जो विंध्य हमने दिखाया है भारत के नक्शे में, उसके ऊपर चावल भी उपजाया जाता था। तो आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को भी बताइए, और आपको अगर पीडीएफ भी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा।
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में भाई मेहनत लगती है, ठीक है ना। आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ, आप केवल इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह पार्ट 1 था, पार्ट 2 में हम मिलेंगे कल, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद, अपने ख्याल रखिए, पढ़िए।